उसके बाद शिरीन और उनके भाईजान ने ये तय कर लिया कि उनके घर से कोई भी हमारे साथ कोई वास्ता नहीं रखेगा। पर नजमा, बच्चे तो आपस में मिल सकते थे ना। दुनिया में जब लोग अलग होते हैं तो गमगीन होते हैं। लेकिन ये दोनों बदनसीब तो ऐसे हैं कि जब साथ होते हैं तो गमज़दा होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को देखकर इन्हें अपना टूटा हुआ घर याद आता है। और ऐसा रिश्ता जो खुशी से ज्यादा गम दे, उसका टूट जाना ही बेहतर होता है। मैं शुरू से जानती थी पुप्पी कि आपकी जिंदगी में कोई गम तो है। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये गम इतना गहरा है। तुम्हें मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था जोया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी आंखों में मेरा गम पढ़ लिया। शायद इसीलिए तुम बार बार मुझे हंसाने की कोशिश करती थी, है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने क्या कहा था, आप मुझे कुछ दिखाना चाहती हैं क्या? ये जंगल, आई एम लीविंग। बस थोड़ी देर रुकिए मिस्टर खान, ट्रस्ट मी, आप ये सरप्राइज मिस नहीं करना चाहेंगे। मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। मैंने कहा था ना कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। तो है अजय, आपका सरप्राइज एम्बुलेंस में है। ये आप क्या कर रही हैं? और ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों लाई? अरे सरप्राइज है मिस्टर खान, आप एक बार एम्बुलेंस खोल के देखिए ना, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कम ऑन मिस्टर खान, जाइए। भाई, तुम ठीक हो? हाँ भाई, जो काम दवा और दुआ नहीं कर पाई वो आपकी एक झलक नहीं करती। लेकिन भाईजान, आप यहाँ पे आए कैसे? और ये सब किया किसने? ये कौन है भाईजान? ये वही साहिबा है जो आपके घर मेहमान बन के आई? आपने मुझसे वादा किया था। हम जानते हैं अयान को बहकाने वाला और कोई नहीं, ये है सिद्दीकी साहब।
आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आए। पहले इत्तला कर दी होती तो मेहमान नवाजी के लिए मैं खुद मौजूद होता। बेहतर होता अगर तुम वहां मौजूद होते। माँ बेटे दोनों को एक साथ समझा दिया होता। तुम आखिर इसकी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते इसे? रिश्ता बनाकर तोड़ देने का हुनर तो सिर्फ आप लोगों को आता है। इसलिए आप लोगों को लगता है कि दुनिया में हर इंसान के लिए रिश्ता तोड़ना आसान होता है। कौन से रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? उस औरत और उसके बच्चों के साथ राशिद वर्षों पहले रिश्ता तोड़ आया है, खत्म कर चुका है उनसे रिश्ता। फिर भी तुम रोज कौन से रिश्ते की भीख मांगने चले आते हो? उनसे क्या मांगना जो खुद अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। रही बात आपकी, जिसे भीख मांगनी होती वही दूसरों के दरवाजे पर जाया करते हैं, और आप खुद हमारे दरवाजे पर आए। अपनी जुबान को गुस्से पर काबू रखिए। इस उम्र में इतना गुस्सा होना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। और रहा सवाल मेरा और आयान का, हम दोनों जानते हैं कि शायद आज ये हमारी आखिरी मुलाकात है। और आज भी हम इत्तेफाक से ही मिले। झूठ बोलते हो तुम। अयान को हॉस्पिटल से तुम्हारे अलावा यहाँ कौन ला सकता है? कौन है यहाँ तुम्हारे अलावा? अब क्या हुआ? जुबान पर ताला क्यों पड़ गया तुम्हारे? चलो यहां से। ऐसे लोगों की मुंह लगना हमारी बेइज्जती है। जो किया वो मैंने किया है, तभी मैंने ये सब कुछ इतना सीक्रेटली किया। किसने कहा था आपको ये सब करने के लिए? किसने कहा था मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए? मैंने आपसे कहा था ना, ये मेरे पर्सनल फैमिली मैटर्स है, इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। तब भी आप नहीं आ सकते। दोबारा मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिएगा। मिस्टर खान, मैंने देखा कि जब आपका भाई बीमार था तो आप कितना परेशान हो गए थे। मैं जानती हूँ आप उसे बहुत प्यार कुछ नहीं जानती हैं। रिश्ते जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। गुजरे हुए कल में जो होता है उसका असर रिश्तों पर पड़ता है। लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगी क्योंकि आपने मेरी जिंदगी नहीं जी है। मिस्टर खान, जिंदगी ने सिर्फ आपको गम नहीं दी है। बेशक मैंने आपकी जिंदगी नहीं जी है, लेकिन मैं आपका दर्द, आपका गम समझ सकती। कुछ नहीं समझ सकती आप। बाप होते हुए भी बाप का साया सर पर ना हो तो कैसा होता है ये आप कभी नहीं समझेंगे। मिस्टर खान, ये बात मैं आपसे बेहतर समझ सकती, क्योंकि मेरे अब्बू। आप कुछ नहीं समझ सकती। और दोबारा अगर आपने मेरी जिंदगी में दखल दिया तो आई स्वेयर मैं आपकी जान ले लूंगा। नो मिस्टर खान। मिस्टर खान, आपको कोई आइडिया आपने क्या पढ़ा? Do you even know what it was? You what? Don't care. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।